एवरीवन, अब हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जो कि रिंकोसिफेलिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका पहले हम क्लासिफिकेशन देख ले। तो ये किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करता है। फाइलम कॉर्डेटा, क्लास रेपिटिलिया, ऑर्डर रिंकोसिफेलिया, फैमिली स्फेनोडोंटिएई, जीनस फेनोडोन और स्पीसीज पंक्टेटम। ठीक है, तो ये है हमारा इसका क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं रिंकोसिफेलिया है क्या। रिंकोसिफेलिया का ऑर्डर जो है वो रेप्टाइल है और ये आता है ट्वाटरास से। ठीक है, और उसके एक्सटिंक्ट रिलेटिव से। अब रिंकोसिफेलिया की बात करें तो रिंकोसिफेलिया एक बिग हेडेड, मतलब उसके हेड के ऊपर बिग प्रेजेंट होता है। डिस्टिंक्टिव बिग लाइक शेप ऑफ देयर स्नाउट्स। ठीक है, उसके जो स्नाउट्स प्रेजेंट होते हैं ना बॉडी के ऊपर, वो बिग लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। ऑर्डर ऑफ लिजार्ड लाइक रेप्टाइल्स दैट इंक्लूड्स ओनली लिविंग स्पीसीज दैट वाटराज। ठीक है, इसका ऑर्डर जो है वो लिजार्ड लाइक रेप्टाइल जो होते हैं ना, जो सिर्फ एक ही लिविंग स्पीसीज माना जाता है ट्वाटराज के, जिसको हम लोग स्फेनोडोन पंक्टेटम भी कह रहे हैं। ये खासकर कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। ठीक है, ड्यूरिंग द मिजोजोइक रिंकोसिफेलियंस वेयर अ डाइवर्स ग्रुप इंक्लूडिंग अ वाइड एरे ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म। मेसोजोइक पीरियड के टाइम ये देखा गया था कि इसके बहुत ही डाइवर्स ग्रुप हमें देखने को मिला था और वो अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में भी पाए जाते थे। मोस्ट ऑफ द रिंकोसिफेलियन जो थे वो बिलोंग करते थे ग्रुप ऑफ स्फेनोडोंटिया। ठीक है, जिसको हम लोग हेड स्टीथ कहते हैं, वेड स्टीथ सॉरी। डेंटिशन, इसका डेंटिशन मतलब जो टीथ का अरेंजमेंट था वो कैसा था? एक्रोडोन टाइप, मतलब टीथ जो है वो अटैच था क्रेस्ट ऑफ द जॉ बोन में और उसमें रूट्स प्रेजेंट नहीं होते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इसका बिग लाइक स्नाउट प्रेजेंट होता है। डिस्टिंक्टिव बिग लाइक शेप होते हैं उसके स्नाउट्स के ऊपर, जो कि फॉर्म होता है किससे? तो फ्यूजन ऑफ प्री मैक्सिला और मैक्सिला बोन। उसके बाद इसका स्कल जो है वो ट्रायंगुलर शेप का होगा। ट्रायंगुलर शेप स्कल प्रेजेंट होता है जिसमें नैरो पॉइंटेड स्नाउट प्रेजेंट होगा, जो कि ब्रॉड और फ्लैट बैक होगा स्कल में। डेंटल स्ट्रक्चर जो है वो यूनिक होता है। ठीक है, क्योंकि उनके जो टीथ है वो फ्यूज होते हैं जॉ बोन में और एक अलग ही डेंटिकुलेट शेप प्रोवाइड करते हैं। स्केली स्किन होते हैं जिसमें कि जिसके ओवरलैप में स्केल प्रेजेंट होता है, जो प्रोटेक्ट करता है और हेल्प करता है कि वाटर लॉस ना हो जाए उसकी बॉडी से। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर लिखा हुआ है। ऐसा आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अब हम ट्वाटरास की बात करें तो ट्वाटरास क्या थे, जिसको हम लोग स्फेनोडोन पंक्टेटम भी कहते हैं, पंक्टैली, क्योंकि ये जो ओनली लिविंग मेंबर माने जाते हैं रिंकोसिफेलिया ऑर्डर के, ये खासकर न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं और लिविंग फॉसिल भी माना जाता है इसको, क्योंकि इसमें एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री छुपा हुआ है। इसके एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स क्या क्या थे? तो स्फेनोडोंटियंस, उसके बाद क्लेवोसोरस और प्लियोरोसोरियंस, ये सारे इसके एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स हैं। अब इसके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करें तो रिंकोसिफेलियंस जो है इनके पास लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे अमाउंट में फॉसिल रिकॉर्ड भी प्रेजेंट है ट्रायसिक पीरियड के, या फिर जो कि लगभग 200 मिलियन ईयर एगो के हैं। और ये माना जाता है कि ये इवॉल्व हुए थे ग्रुप ऑफ रेप्टाइल से, जिसको हम लोग लेपिडोसॉर्स कहते हैं। ठीक है, ये इवॉल्व हुए थे लेपिडोसॉर्स से, जो इनके एंसेस्टर के अंदर ही आते हैं, जो अभी अभी जाकर इवॉल्व होकर लिजार्ड और स्नेक बन गए हैं। मोस्ट ऑफ द रिंकोसिफेलियन जो है वो बिलोंग करता है स्फेनोडोंटिया, जिसको हम लोग वेस्टिथ कहेंगे। अब इसका सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो इसमें मीडियन पीनियल आई होता है इसके हेड पे, वाइडली रूफ्ड माउथ होता है। ठीक है, 3 टेम्पोरल फॉसे प्रेजेंट होता है ईच साइड ऑफ स्कल पे, और एम्फिसोलियस वर्टिब्रे होता है जिसमें परसिस्टेंट वेस्टिज और नोटोकॉट भी प्रेजेंट है। एब्डोमिनल रिब्स प्रेजेंट है और इसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन मेल में प्रेजेंट नहीं होता है, ये याद रखना है, एब्सेंस ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन इन मेल। अब ये क्रोकोडाइल से कैसा मिलता जुलता है, जिसमें बॉनी पैलेट प्रेजेंट होगा, इमूवेबल क्वाड्रेट बोन प्रेजेंट होगा, ये यूनिकेट प्रोसेस होता है इसके रिब्स में, एब्डोमिनल रिब्स में भी प्रेजेंट होता है, और कैवरॉन बोन होता है टेल में प्रेजेंट। अब क्रोकोडाइल से अलग कैसे होता है, तो थिकोडेंटिथ होगा, उसके बाद प्रोसिलस वर्टिब्रे, 4 चैम्बर्ड हार्ट, और एफिनिटीज़ जो है वो लिजार्ड से और क्रोकोडाइल से शो करेगा। उसके बाद रिजेंबलेंस विथ लिजार्ड की बात करें तो जनरल बॉडी फॉर्म दोनों का सेम होता है, एक जैसा दिखता है, इलोंगेटेड और कॉम्प्रेस्ड टेल प्रेजेंट होगा, पेंटाडेक्टाइलिक लिम्ब प्रेजेंट होंगे, और पीनियल बॉडी का, पीनियल आई का प्रेजेंस होगा। ठीक है, और सिंगल हेडेड रिब्स। डिफरेंसेस क्या है, तो इसमें बोन्स प्रेजेंट होते हैं कार्पस में, पैक्टिन प्रेजेंट होता है आई में। ठीक है, कॉपुलेटरी ऑर्गन मेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं,
क्वाड्रेट बोन इमूवेबल होते हैं, और मैंडिबल जो है वो जाकर इलास्टिक लिगामेंट से यूनाइटेड होता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो अपर डोर्सल सरफेस जो है वो कवर्ड होता है ग्रैन्युलर स्केल से, और इसमें मिड डोर्सल क्रेस्ट प्रेजेंट होता है। लोअर सरफेस जो है वो कवर होता है लेयर ऑफ स्क्वेरिस प्लेट से, जो कि अरेंज होता है ट्रांसवर्स रोज में। इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये सब क्लास डायप्सिडा है, जो कि क्लास रेप्टिलिया से बिलोंग करता है। खासकर ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक, कॉमनली इसको ट्वाटरा और हम लोग हेटेरिया भी कहते हैं। इसका डायग्राम आप देख लीजिए, ये डायग्राम बड़ा सा बनाना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में, ठीक है, तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा रिंकोसिफेलिया कवर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।